अकबर और बीरबल की कहानी। स्वर्ग की यात्रा। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने एक अपने दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर करने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई की हजमत बना ही रहा था कि कहीं कौवा आकर काव 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 करने जाता है। कौवा काव काव करने लगता है और राजा अकबर नाई से पूछते हैं, ये कौवा काव काव क्यों कर रहा है। इस पर नाई जवाब देता है कि ये आपके पूर्वजों के हाल चाल के बारे में पूछता है। नाई के इतना सुनते ही अकबर आचार्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या कहता है। राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, ये कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में है और काफी परेशान है। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की ये बात सुनकर राजा अकबर भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आचार्य से पूछते हैं, आखिर किस इंसान को जिंदा स्वर्ग कैसे भेजा जा सकता है। राजा इस सवाल पर नाई से जवाब देता है, महाराज मेरी नज़र में एक ही पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के बारे में अपने करीबी को स्वर्ग के लिए राजी तो कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी और दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ सारी हुई बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल की उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर हैं। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकते हैं। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए स्वर्ग को भेजने के लिए तैयारी कर लेते हैं। इस बात पर पता चलते ही बीरबल बादशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनके स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं कि आपको यही पास में मौजूद एक घास के ढेर पर भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा से करीब 11 दिन का समय मांगता है और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। ये कहते हैं कि स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन में लौटने में लगेंगे, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना भी मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बीरबल अपने घर वालों के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते ही देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने का लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवा दिया जाता है। घास के ढेर के अंदर ही जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हाल चाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है, उन्हें दाढ़ी और बाल काफी बड़े हुए हैं, जिन्हें काटने के लिए स्वर्ग को कोई नाई नहीं है, इसलिए वहाँ नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं कि ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि ये सब कुछ उसे वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया है। ये सब उन्हीं की साजिश थी ताकि बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्ला और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला
और तुम घास के ढेर में आग लगाने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं कि आग के ढेर में जाने के बाद सुनकर मुझे इस अजीज का अंदाजा हो गया था, इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उस 11 दिनों में मैंने घास के ढेर वाले स्थान से नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, ये काम केवल तुम ही कर सकते हैं। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बीरबल की स्वर्ग यात्रा कहानी से सीख मिलती है कि किसी सूझबूझ से बड़ी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में।